हेलो। तो ये वीडियो होने वाला है हमारा पार्ट 2 लक्स एल्गो के ऊपर, जो ट्रेंड लाइन विद ब्रेक का जो हमारा वीडियो है उसके ऊपर का ये पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कि उसकी एक्यूरेसी हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं मार्केट के अंदर, कैसे हम लोग उसकी विनिंग रेट्स का एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं, कैसे हम लोग उसका स्टॉप लॉस ऐसे जहाँ पे हम लोग का जहाँ पे हमारे जो स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं हम लोग उसको कब कैसे कम कर सकते हैं। तो मैं आ चुका हूँ 6 दिन के बैक टेस्ट वीडियो पे। तो आज हमारा 16 तारीख है। तो देखिए हम लोग रात में वीडियो बना रहे हैं। मैं जो रात में वीडियो बना रहा हूँ 1 बजे। तो हम लोग 1 वीक का जो भी है बैक टेस्ट करने वाले हैं स्ट्रेटेजी के ऊपर। जो इंडिकेटर है, हमारा इंडिकेटर का नाम है ट्रेंड लाइन विद ब्रेक लक्स अल्गो वाला। तो हम लोग इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे यूज़ करते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं। इसका कुछ रूल्स हैं। ये देखिए, अगर कभी भी ट्रेंड लाइन के ऊपर जो ये ट्रेंड लाइन ऊपर से है और ये नीचे से है, अगर मार्केट ऊपर से ब्रेक कर रहा है, ऊपर वाला, देखिए कभी भी है ना 50% से ज़्यादा ब्रेक करना चाहिए। अगर इतना ब्रेक कर रहा है तो हम लोग यहाँ पे ना ये हमारा ज़्यादा चांसेस नहीं होगा कि हम लोग को इसमें लॉन्ग ट्रेड मिले, ज़्यादा पॉइंट्स मिले। देखिए कभी भी है ना, अगर ये ऐसा ब्रेकआउट होता है 50% से ज़्यादा के ऊपर ब्रेकआउट होता है और ये कैंडल यहाँ पे क्लोज करती है और इसके दूसरा ही कैंडल, इसके बाद का दूसरा कैंडल इसके ऊपर क्रॉस करके क्लोज कर दे, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा। और कोई भी हमारा जो एस एल होगा वो इस कैंडल का 50% होगा। जिस कैंडल ने ब्रेकआउट का बी यहाँ पे लिख के आया रहेगा उस कैंडल का 50% हमारा एस एल रहेगा। ठीक है, तो हमारा क्या रूल हो गया। रूल नंबर 1, नीचे तरफ में भी अगर ब्रेक करता है ऐसे, तो हमारा 50% से ज़्यादा कैसा होना, क्या होना चाहिए, कैंडल उसके बाहर क्लोज होनी चाहिए और दूसरी कैंडल जो उसकी है वो उसका लो को ब्रेक करके नीचे जानी चाहिए और क्लोज देनी चाहिए। तब हम लोग वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। चलिए देखते हैं, हम लोग बैक टेस्ट करते हैं कि यहाँ पे कहाँ पे हमको एंट्री मिलती है। तो यहाँ पे हमारा 10 तारीख को, 10 मार्च में यहाँ पे हमारे को एंट्री मिलती है। जैसे कि इस कैंडल ने 50% से ज़्यादा नीचे क्लोज की है और यहाँ पे एंट्री बनी, तो हमारे यहाँ पे एंट्री बनी हारे और यहाँ पे हमको टारगेट मिल जाता है। कुछ थोड़े से पॉइंट का टारगेट मिलता है। लेकिन अगर आप एस एल देखोगे, अगर आप एस एल प्रॉपर एस एल के साथ बैठोगे तो आपको यहाँ पे अच्छे पॉइंट मिल जाएगा। हमारा एस एल क्या है, इसी कैंडल का लो और या फिर इसका कैंडल का 50%। ठीक है, अगर बड़ा कैंडल क्लोज करता है, अगर ऐसे बहुत बड़ा कैंडल क्लोज करता है तो हमारा इसका जो एस एल होगा वो 50% होगा। अगर छोटे कैंडल में क्लोज होता है और 50% से बाहर जाता है तो हमारा जो एस एल होगा वो उस कैंडल का लो होगा या फिर हाई होगा। ठीक है, तो ये हमारा छोटा कैंडल होता है, यहाँ पे हमारा एस एल वो छोटा बन जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जो हाई है ना वो हमारा एस एल रहेगा। तो यहाँ पे आपने एंट्री बनाई, यहाँ से आपको यहाँ तक की टारगेट मिली। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया और यहाँ से रिटेस्ट किया, लेकिन हमारा एस एल हिट नहीं हुआ, यहीं से मार्केट नीचे आया। तो हमको कितने पॉइंट का एस एल मिला, टारगेट मिला, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एंट्री बनाने के बाद यहाँ पे हमको 150 पॉइंट का टारगेट मिला। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से हमको ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे अभी आपको टारगेट मिला कुछ 50 पॉइंट का। 50 पॉइंट का टारगेट कम नहीं होता दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वापस से हमको एंट्री मिली और उसका एक देखो बहुत बड़ी कैंडल है। ठीक है, मैंने क्या बोला, बहुत बड़ी कैंडल है, तो उसका हमारा जो एस एल होगा उस कैंडल का 50% होगा। प्लस यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेक देने के बाद में नीचे कैंडल क्लोज कर रही है, तो यहाँ पे हमारा फिर से क्या होगा, एंट्री होगा। यहाँ पे अपने एंट्री बना और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा एस एल हिट हुआ नहीं, यहाँ पे भी टारगेट मिला आपको अच्छा खासा। ठीक है, तो अभी तक हमारा एक भी एस एल हिट हुआ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, आप देखिए आपको है ना, ये इंडिकेटर ट्रेड तो देगा, ये जो इंडिकेटर है ये आपको ट्रेड देगा। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज हो जाता है एंट्री देने के बाद में या फिर उसके बाद में साइडवेज हो जाता है, तो इसमें तो हमारी कुछ गलती नहीं है। देखिए, मार्केट सुप्रीम है, मार्केट को जो करना है वो तो करेगा ही। तो आपको यहाँ पे एंट्री मिल रही है, लेकिन इसके बाद में जो अगर मार्केट साइडवेज हो जाता है तो ये आप ये हम कुछ नहीं कर सकते कि देखिए कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी इंडिकेटर है ना, आपको 100% श्योर आपको देगा ही नहीं, एंट्री मिलेगा नहीं। हर 100% मार्केट के अंदर 100% जैसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये आप बात को लेके चलिए कि आपका एस एल भी हिट होगा। यहाँ पे आपको देखते हैं, यहाँ पे आपको एंट्री तो बनती है। ठीक है, यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है, लेकिन इसके बाद में क्या होता है, मार्केट साइडवेज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एक एस एल हिट होता है यहाँ पे। ठीक है, तो एस एल हिट होगा ना, आपको छोटा छोटा एस एल होगा, लेकिन वही टारगेट जो मिलेगा ना आपको बड़ा बड़ा टारगेट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आपको 10 तारीख को वापस एक एंट्री मिलती है आपको, यहाँ पे आपको फिर से टारगेट, बहुत अच्छी खासी टारगेट मिलती है यहाँ पे। नहीं तो भी टारगेट कितने पॉइंट का है ये, हमेशा आपको 1:2 या फिर 1:3 का टारगेट लेके चलना है। यहाँ पे देखिए 100 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे भी मिल गया आपको, यहीं पे मिल जाता है 100 पॉइंट। उसके बाद तो साइडवेज हो गया, तो 100 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे भी मिल जाता है। फिर से देखिए हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे 11 तारीख को, यहाँ पे दूसरे दिन आ जाते हैं 13 तारीख को। देखिए यहाँ पे आपको एंट्री कहाँ मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है। ये वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो के अंदर डिटेल में बताया हो कि कैसे हम लोग
जो हमारा एसएल है छोटा कर सकते हैं और जो विन रेशियो है हम लोग बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है और इसी कैंडल का हमारा क्या है 50% का, अगर बड़ी कैंडल बनती है तो उसका 50% का हम लोग एसएल रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका एसएल हिट हो जाता है, ये देखिए यहाँ पे एंट्री बनती है और यहीं पे आपका एसएल हिट हो जाता है। लेकिन सबसे पहली बात तो मैंने क्या बताया था कि इसका लो या एंट्री बनी, देखिए ये क्या है हमारा लो ब्रेक कर रहा है ये कैंडल। लेकिन मैंने बताया था वीडियो के शुरुआत में, मैंने आपको क्या बताया था, अगर ऐसा कैंडल क्लोज करता है बड़ी कैंडल आपका 50% एसएल देते हैं, तो कभी भी आपका इस जो उसके बाद की जो कैंडल है उसके नीचे इसका लो या फिर हाई, अगर अप साइड का ट्रेड है तो इसका हाई ब्रेक करना चाहिए और क्लोज करना चाहिए, तब हमारी एंट्री बनती है यहाँ पे। और जब अगर लो साइड में, तो यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेक किया इसको और उसका जो दूसरा कैंडल है उसका लो ब्रेक करके नीचे जानी चाहिए, क्लोज करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया, इसका लो तो ब्रेक किया लेकिन क्या किया, क्लोजिंग ऊपर दी। यहाँ पे एंट्री हमारी होती नहीं है, यहाँ पे हमारी एंट्री हुई नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे हिट होने का सवाल ही नहीं है। तो अब अगर आपको री एंट्री भी करना होगा तो देखिए हमारा ये क्या दिया है, लो जो इसका लो लगाया है इसी कैंडल के नीचे, अगर कोई भी दूसरी कैंडल क्लोज करती है वापस से इस कैंडल में क्लोज करती है तो फिर से आपको यहाँ पे एंट्री बनती है और यहाँ पे से आपको टारगेट मिल जाता है कुछ फिर से 100 पॉइंट का, ठीक है। 100 पॉइंट का टारगेट मिलता है। अगर आप एसएल के साथ बराबर अगर प्रॉफिट बुक करते चलते हैं तो आपका छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करिए और एंट्री स्कैल्प करते रहिए, ठीक है। अगर आप पूरा टारगेट लेना चाहते हैं 1:3 या फिर ज़्यादा टारगेट लेना चाहते हैं, यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है, देखो कितना पॉइंट मिल रहा है, 200-250 पॉइंट, ठीक है। वैसे यहाँ पे फिर से हमारी एंट्री बनी और इस कैंडल का क्या करेंगे हम लोग, हाई हाई या लो एसएल रख लेंगे। यहाँ पे एंट्री बनी, छोटी कैंडल बनी है, इसका क्या करेंगे हम लोग, हाई एसएल रख लेंगे। यहाँ पे आपकी एंट्री बनी, यहाँ पे आपकी एंट्री बनी, यहाँ पे से मार्केट क्या हुआ, रिवर्स हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे आपको यहाँ पे आपने एंट्री बनाई भी रहेगी तो यहाँ पे आपको इतना प्रॉफिट दिख रहा है और मार्केट उसके बाद रिवर्स हो रहा है, तो हम यहाँ पे स्कैल्प करके प्रॉफिट बुक कर लो, फिर हम लोग री एंट्री बना लेंगे। अगर जिसको पूरा एसएल देना है, टारगेट चाहिए तो टारगेट, एसएल चाहिए तो एसएल, तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपके एसएल यहाँ पे हिट हो चुका है, यहाँ पे आपका एसएल हिट हो चुका है। उसके बाद में अगर मार्केट देखोगे तो कितना बड़ा पॉइंट यहाँ पे दे चुका है मार्केट आपको, देखिए। लेकिन क्या होता है कि वही है, जो अगर एसएल प्रॉपर आ रहा है तो एसएल प्रॉपर दे दीजिए, नहीं तो आपको अगर टारगेट लेना होगा तो टारगेट अगर प्रॉपर एसएल के साथ लेते हो या फिर एंट्री करते हो तो यहाँ पे दे सकते हो, कितना बड़ा पॉइंट मिलता है। लेकिन हम लोग इसको कंसिडर नहीं करेंगे कि मार्केट ने बीच बीच में बहुत बड़ा बड़ा पुल बैक भी दिया, ठीक है। आपको फिर से मार्केट यहाँ पे हम लोग देखो, यहाँ पे ये दिया, यहाँ पे एंट्री बनती है, यहाँ पे एंट्री बनती है, हाँ बनती है। कैसे, इसने क्लोज दिया, ठीक है, नीचे तरफ में दूसरे कैंडल ने क्या किया, यहाँ पे क्लोज किया है, नहीं किया है, उसके तीसरे कैंडल ने यहाँ पे नीचे क्लोज किया, यहाँ पे एंट्री बनेगी आपकी। और यहाँ पे एंट्री बनने के बाद यहाँ पे से मार्केट ऐसे, यहाँ पे आप यहाँ पे भी एसएल दे दो, यहाँ पर भी एसएल दे दो, फिर आपके बाद फिर से एंट्री हुई, इस कैंडल का हमने हाई एसएल हाई लगाया एसएल, यहाँ पे एंट्री बनाई, फिर एसएल हिट हो गया, दो यहाँ पे हमारे प्रॉपर एसएल हिट हुए, ठीक है। कंटिन्यू दो एसएल यहाँ पे हिट हुआ, लेकिन टारगेट आपको देख चुके हैं कि आपको कितना बड़ा बड़ा टारगेट मिल चुका है। यहाँ पे फिर से आप लोग देखते हैं, यहाँ पे फिर आपको एंट्री मिलती है, फिर आपका एसएल हिट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आपको एसएल देना है ना तो छोटा छोटा एसएल लेके आप लोग काम कर सकते हैं, लेकिन जो आपको टारगेट मिलेगा ना बड़ा बड़ा टारगेट मिल सकता है। यहाँ पे आप देखोगे तो फिर से यहाँ पे दूसरे दिन, तीसरा दिन है, ठीक है, हमारा तीसरा दिन है, यहाँ पे आपको फिर से एसएल में ये मिलता है, एंट्री मिलती है और यहाँ पे एसएल हिट हो जाता है। उसके बाद, लेकिन उसके बाद में आप देखोगे तो कितना शार्प फॉल हुआ है। तो ये इस इंडिकेटर का जब वर्क करेगा आपको टारगेट मिलेगा तो बहुत ही अच्छा खासा लंबा लंबा बड़ा बड़ा टारगेट आपको कैप्चर करने को मिलेगा। लेकिन एसएल ही आएंगे तो देखिए, कभी भी मार्केट में है ना, कोई भी स्ट्रेटेजी है ना, कोई भी इंडिकेटर के आप सेटअप पे काम कर रहे हो या स्ट्रेटेजी पे काम करते हो तो एक महीना उस पर काम करिए, उस ट्रेड पे एक महीना आप काम करिए और एट द एंड में देखिए, एट द एंड में मार्केट में 24 दिन हमारा 22 से 24 दिन मार्केट ओपन रहता है महीने भर में, ठीक है। तो आपको ये 22 दिन चेक करना है, 24 दिन आपको ट्रेड करना है उसी सेटअप पे। कैसा होता है, अगर समझ लीजिए 10 में से आपका यहाँ पे विनिंग रेट 8 ट्रेड सही जा रहा है और 2 ट्रेड एसएल जा रहा है, तो आपने समझे कल से आपने इस स्ट्रेटेजी का यूज़ करना शुरू किया और कल ही आपका एसएल हिट होने लगा, उसके दूसरे दिन में अब आप क्या करोगे, इसका स्ट्रेटेजी को इग्नोर करोगे। अगर आपको कोई भी स्ट्रेटेजी आपको पता है तो उसको आप प्रॉपर एक महीना आप उस पर काम करिए और एट द एंड में देखिए कि अगर आपको उसके अंदर लॉस हो रहा है तो आप स्ट्रेटेजी को बिल्कुल छोड़ सकते हैं, अगर आप प्रॉफिट में है तो आप लोग देख सकते हैं, अगर 50-50 का रेशियो है तो आप दूसरा स्ट्रेटेजी देख सकते हैं या फिर आप लोग उसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फिर से ऐसे हिट हुआ लेकिन बड़ा टारगेट में देके गया है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे हमारा ऐसे हिट नहीं हुआ लेकिन टारगेट मिला है, ये देखो यहाँ पे हमारी एंट्री बनी,
एक कैंडल क्लोज, दूसरा कैंडल ने क्लोज किया है इसके नीचे, नहीं किया है, ठीक है, तो हमारी यहाँ पे एंट्री हुई नहीं है। लेकिन जब इंडिकेटर ने हमको इंडिकेट किया है कि हमको सेल का ट्रेड लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसी कैंडल का लो का हम लोग ये एंट्री बना लेंगे, उसका 50% हम लोग क्या करेंगे, एसएल रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी आपका एसएल देखेंगे तो एक तरीके से हिट ही हो गया, उसके बाद में एंट्री लेके भी कुछ फायदा नहीं, मार्केट साइडवेज हो गया। साइडवेज मार्केट में आप कर ही क्या सकते हो इसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टारगेट जो मिले बहुत अच्छे अच्छे मिले, लेकिन जो कुछ दिन आएंगे अगर कुछ दिन आते हैं इसके अंदर इस स्ट्रैटेजी के ऊपर कि अगर आप पूरा टारगेट लेते हो या फिर एसएल के साथ या फिर पूरा महीने फॉलो करते हो, तो आपको उसमें ऐसे ऐसी ट्रेड मिलेगी ना कि आप देख के पागल हो जाओगे, इतना आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ट्रेड ली, फिर ऐसे लेट हो गया, तो कैसे हो सकता है। आप एक एक लॉट से ट्राई करिए, स्टार्टिंग में कोई भी स्ट्रेटेजी भी आप कहाँ कर रहे हैं तो एक एक लॉट से ट्राई कीजिए। यहाँ पे आपने एंट्री बनाई, यहाँ पे ऐसे लेट हुआ, देखिए यहाँ पे आपको एंट्री मिली, लेकिन कैंडल ने क्या बना, डोजी बना दिया, बाहर क्लोज ही नहीं किया। यहाँ पे हमारी एंट्री हुई नहीं है। कब होगी, जैसे ही इसका हाई ब्रेक करेगा तब। यहाँ पे आपने एंट्री बनाई और टारगेट देखिए, आपको टारगेट देखो, आपका जो भी महीने भर में यहाँ पिछले महीने भर में 5 या 4 ऐसे हिट हुए रहेंगे, 5 हो या 4 हो या 3 हो या 6, ऐसे जो भी टारगेट, वो एक दिन ऐसा आएगा जिसमें आपको ये पूरा का पूरा टारगेट देके जाएगा, पूरा का पूरा लॉस करके जाएगा। कितना पॉइंट मिल रहा है, 400 पॉइंट। और देखोगे आप ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट में कैसा होता है, ये भले 400 पॉइंट का ऐसे लेते हो, 400 पॉइंट का टारगेट है, लेकिन आपको जो इसके अंदर पॉइंट्स मिलेगा ना, यूजुअली क्या होता है ऑप्शंस में हमको इसका हाफ हमको क्या मिलता है, ऑप्शन में हमको प्राइस मिलता है, ठीक है, हाफ में हमारा ऑप्शन के अंदर प्रीमियम बढ़ता है। तो 400 पॉइंट बना तो 200 पॉइंट आपको प्रॉफिट मिला रहेगा ना, 200 पॉइंट का। लेकिन जो जितने फास्ट से होगा ना, देखो मोमेंटम कितना फास्ट में आया, तो उसमें क्या होगा, 200 पॉइंट की जगह पे 250 पॉइंट या 225 पॉइंट आपको बैंक निफ्टी में पॉइंट्स मिल जाता है। अगर फास्ट मूव होता है तो जो मूवमेंट के हिसाब से अगर ट्रेड एंट्री करते हो तो उसको यहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एंट्री बनी, फिर यहाँ पे आपने अब क्या बोले, टारगेट कहाँ पे बुक करना है, टारगेट जब तक जा रहा है, मूवमेंट जहाँ पे लॉस हो रहा है, मूवमेंट जहाँ पे रुका वहाँ पे ऐसे ले लो, वहाँ पे एग्जिट हो जाओ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक मिला, यूजुअली आपको 1:3 1:4 का टारगेट लेना है। फिर आपको यहाँ पे दिखा रहा है बाय सिग्नल, यहाँ पे आपने बाय किया, फिर यहाँ पे इसका क्या कर दिया, अगर बड़ा कैंडल है तो हमने क्या बोला है 50% का एस एल रखने के लिए, बड़ा कैंडल है 50% का एस एल रखा, मार्केट अपने यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे एंट्री ली कहीं, यहाँ पे क्लोज किया, इसके दूसरे किसी कैंडल ने कब क्लोज किया, यहाँ क्लोज किया, यहाँ पे एंट्री बनती है ना, यहाँ पे एंट्री ली आपने, एस एल क्या किया 50%, यहाँ पे एंट्री लिए और एस एल आपका 50%, तो यहाँ पे नीचे आया है लेकिन एस एल हिट नहीं हुआ है, तो यहाँ से ऊपर चला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको छोटा टारगेट मिला है लेकिन एस एल हिट नहीं हुआ, ठीक है। प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ जाओगे तो आपको एस एल कम मिलेंगे और टारगेट ज़्यादा मिलेंगे, ठीक। यहाँ पे आपको एंट्री दी, दूसरे कैंडल ने नीचे क्लोज किया, नहीं किया, यहाँ पे एंट्री बनती नहीं है, ठीक है। ये मत दिखा कि यहाँ पे बी दिखा बाय करने का, सेल करने का, ले लिया एंट्री। जो भी डिसिप्लिन रूल्स है उसके साथ में आप फॉलो करोगे, कैंडल ने क्लोज किया उसके बाद उसकी दूसरी कैंडल क्लोज करनी चाहिए उसका लो ब्रेक करके, और उसका अगर बड़ा कैंडल है तो 50% एसएल, छोटा कैंडल है तो उसका हाई। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंट्री बनती नहीं है, यहाँ पे एंट्री बनती नहीं है। उसके बाद में देखो यहाँ पे क्या किया, मार्केट जाते समय भी यहाँ पे बाय करने को बताया, लेकिन दूसरे दिन ही क्या हुआ, गैप अप, इतना बड़ा गैप अप, क्या ही प्रॉफिट दिखा रहेगा। यहाँ पे जिसने जीएसटी लेके गया रहेगा, बीटीएसटी यहाँ पे कॉल बाय करके लेके गया रहेगा, उसका इतना बड़ा टारगेट, लेकिन बीटीएसटी तो लेके जाना नहीं, बीटीएसटी बोलो तो मुझे तो ऐसा लगता है गैम्बलिंग है, रात में नींद ही नहीं आती। अब यहाँ पे आ गए हम लोग 15 तारीख को, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा लेकिन देखेंगे। यहाँ पे आप देखो 15 तारीख का मतलब कल का, ठीक है। 15 तारीख बोलो तो कल का, आज भी बहुत अच्छा टारगेट मिला इसके अंदर, कल भी कल का देखते हैं 15 तारीख का। यहाँ पे आपको एंट्री मिलती है, यहाँ पे नहीं मिलती है, क्यों नहीं मिलती, क्योंकि दूसरे कैंडल ने क्या किया है, क्लोज ही नहीं किया नीचे तरफ में, एंट्री यहाँ पे कैंसिल, पेंसिल बोलो पेंसिल, और यहाँ पे एंट्री होती है कैंसिल। जैसे आपको यहाँ पे एंट्री मिलती है, कब मिली है, उसके दूसरे कैंडल ने जब इसका लो ब्रेक करके नीचे क्लोज किया तब एंट्री बनती है, एक या दो कैंडल के बाद क्लोज होनी चाहिए, यहाँ पे एंट्री बनती है और ये टारगेट मिला आपको यहाँ पे 1:2 या 1:3 का। जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको टारगेट मिला, मैं बोला हूँ ना कि
कभी कभी जो आएगा ना टारगेट, वो आपको पूरा जितने महीने भर में या फिर 2-4 दिन में जो भी आपका एसएल लगा है ना, वो एक ही बार में एक ही लॉट के अंदर भी पूरा कवर करके दे जाएगा। यहाँ पे आपने एंट्री बनाई, लो ब्रेक के यहाँ पे एंट्री बना, और ये देखो टारगेट, टारगेट देखो, कैलकुलेट कर लो ना, स्केल लो। यहाँ पे टारगेट बनाया आपने, यहाँ पे एंट्री बनाया, 160 पॉइंट 160 पॉइंट। जो भी आपका एसएल हुआ हिट हुआ रहेगा ना, सब एक लॉट में ही कवर हो जाएगा। एक लॉट में एंट्री लो, एक लॉट में टारगेट बुक करो, एग्जिट करो। अब यहाँ पे फिर से आपको एंट्री बन रही है, फिर से यहाँ पे देखो एंट्री कितनी मस्त मक्खन जैसे 150 पॉइंट का टारगेट मिला। फिर यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो गया, हमारा यहाँ पे एसएल हिट हुआ, फिर हमने एंट्री बनी, यहाँ पे एसएल हिट हो गया। एसएल हिट हुआ, 10-15-20 पॉइंट का एसएल हिट होगा, दे देना है बस। देखो कैंडल का, बड़े कैंडल है, 50% एसएल, यहाँ पे एंट्री मिली, और यहाँ पे एसएल हिट हुआ 10 पॉइंट का, 10 पॉइंट का एसएल हिट हुआ। यहाँ से एंट्री बनाई, यहाँ से 10 पॉइंट का एसएल हिट हुआ। अपनी यहाँ पे भी एंट्री बनाई, यहाँ पे एंट्री बनती है क्या? नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? रूल के हिसाब से, क्योंकि इस कैंडल ने ब्रेक किया है, दूसरे कैंडल ने इसका लो ब्रेक नहीं किया है, ना ही क्लोज किया है, यहाँ पे एंट्री आपकी बनती नहीं है, तो एसएल हिट होगा ही नहीं यहाँ। ठीक है, फिर से आपको यहाँ पे एंट्री बनती है, यहाँ आपका एंट्री बनता है प्रॉपर एकदम मस्त। देखो बड़ी कैंडल 50% एसएल, दूसरी कैंडल ने क्लोज किया यहाँ पे उसके नीचे, लो के नीचे, ठीक है, लेकिन उसके बाद ही मार्केट साइडवेज हो गया। अब आपको दिख रहा है मार्केट इधर से इतने देर साइडवेज, आप निकल जाओगे, एसएल लेके निकल जाओगे, या फिर साइडवेज से तब निकल जाओगे। तो यहाँ पे एसएल भी हो जाएगा, मार्केट साइडवेज भी है, लेकिन उसके बाद में देखोगे तो आप टारगेट आपको अच्छा खासा मिला है। यहाँ पे आपको टारगेट अच्छा खासा मिला है, ये देखो। नहीं, आप एसएल लेके निकल गए, ठीक है, वो बात अलग है, लेकिन आपको अगर देखोगे प्रॉपरली तो आपको इसका टारगेट एट द एंड में जाके मिली है, काफ़ी अच्छी मिली है। देखो ये देखो, यहाँ पे एंट्री बनी, हमारा एसएल भी हिट हो गया। अगर हम लोग इसके लो का ही हम लोग मान के चले कि हमने जो साइडवेज हो गया मार्केट, यहाँ पे हमने उसके लो के नीचे अगर एंट्री बनाई रहेगी तो भी देखिए, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है ना उनको पता रहेगा। बिगिनर ट्रेडर्स तो एसएल लेके निकल सकते, शांत रह जाओगे, चलेगा, कोई बात नहीं, हमारा एंट्री मिस हो गई, चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन जो प्रोफेशनल है, जो है ट्रेड करते हैं, उनको जिनको एक्सपीरियंस है, वो बराबर मैनेज करके यहाँ पे ट्रेड बना ही लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट साइड में बहुत देर तक होल्ड किया, और यहाँ से मार्केट ने जब ब्रेक डाउन दिया, यहाँ पे लोगों ने एंट्री बनाई होगी, उनको इतना बड़ा प्रॉफिट मिला भी होगा। ठीक है, और जिसने ट्रेड नहीं लिया, ठीक है, मत लो, उसके बाद में आपको ट्रेड मिला है ना। यहाँ पे देखोगे तो अब यहाँ पे आज के दिन देखो, आज का 16 तारीख, यहाँ पे क्या ट्रेड मिला है, यहाँ पे अपनी एंट्री बनाई और ये टारगेट, यहाँ पे अपने एंट्री बनाई और ये टारगेट मिला आपको। कितना बड़ा टारगेट मिला, यहाँ पे देखो, एंट्री बनाई 500 पॉइंट, फिर आपने यहाँ पे एंट्री बनाई, स्मूथ 300 पॉइंट। इसका वीडियो मैंने डाला है, हमारा जो पहला वीडियो है इसके ऊपर डाला है, आज के दिन की वीडियो पे आप देख सकते हो वहाँ पर। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं, आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।